ये मेरे पति है तो ये तो मेरा फर्ज है कि इनको कैसे भी करके इनको ठीक करना है। पति पत्नी का तो रिश्ता ही ऐसा होता है, चाहे दुख हो सुख हो साथ रहना। 4 साल से मैं व्हील चेयर पे हूँ ना। अभी ये मेरा इतना सेवा करती है कि मुझे अभी तक लगा नहीं कि मैं अभी तक डिसेबल हूँ। मेरे मम्मी पापा मेरी ताकत है और मेरी बीवी मेरी हिम्मत है। अभी अफसोस होता है कि नहीं कि सारा सपना जो है एक छोटी सी हादसा में सारा सपना जो है चकनाचूर हो गया। अफसोस तो होगा ही ना, कितना मेहनत से मैंने मतलब एग्ज़ाम क्लियर किया था, लेकिन नहीं हो पाया बात। जब इनका सब इंस्पेक्टर में हुआ था ना, उस टाइम ये खुद भी पढ़ते थे और हमको भी पढ़ाते थे, तो मेरा फॉर्म वगैरह भरा हुआ ही रहेगा क्योंकि इनको चोट लग गया था। हम लोग दिल्ली चले गए। इनके साथ ये हादसा हुआ तो अपना सपना सब कुछ आप छोड़ दिए और दिन रात इनका सेवा करती है आप। सपना मेरा अकेले का थोड़ी ना था, सपना हम दोनों का था। अगर इनका सपना टूटा तो मेरा भी सपना टूटा, अगर मेरा सपना टूटा तो इनका भी टूटा। ये बहुत बड़ी बातें आप बोल रही। पति तो भगवान होते, तो इस तरह का सोचना भी मेरे लिए गुनाह है। लेकिन आप तो देखते होगी आज के समय में बहुत सारी पत्नियां हैं जो चाहती है कि पति मिले, इंजीनियर मिले, जिसके पास अच्छा खासा पैसा हो, सब कुछ मतलब अच्छा हो। आपको क्या लगता है पैसों से जिंदगी कट जाएगा? प्यार होना चाहिए बस। पति पत्नी के बीच की एक ऐसी कहानी जिसे आज पूरे देशवासियों को देखना चाहिए। अभी हमारे साथ जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, 4 साल पहले ये दारोगा यानी कि एसआई की तैयारी कर रहे थे, जिसमें ये पीटी मेंस भी निकाल चुके थे। लेकिन इसके बाद फिजिकल से पहले ये प्रैक्टिस कर रहे थे। उस दौरान इनके साथ कुछ ऐसा घटना हुआ जिसके बाद ये अब चल नहीं पाते हैं, कहीं जा नहीं पाते हैं, व्हील चेयर के सहारे कहीं ना कहीं अपने पूरे जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और खासकर देखा जाता है कि इनके पत्नी के द्वारा जो है इनको काफ़ी सपोर्ट किया जाता है। बाकी हम इनसे खुद बात करेंगे कि क्या कुछ कहानी है। सबसे पहले नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम संदीप कुमार हुआ। और आपका क्या नाम हुआ? नूतन। ये बताइए कि ऐसा क्या परेशानी हुआ कि आप अचानक से जो है व्हील चेयर पे बैठ गए और चल नहीं पाते हैं, कहीं भी जा नहीं पाते हैं? बात ऐसा है ना, आज से 4 साल पहले की बात है, जब मैं सब इंस्पेक्टर के लिए प्रीली और मेंस क्वालिफाई किया था, तो फिज़िकल की तैयारी कर रहा था मैं। फिज़िकल की तैयारी लगभग मैं 1 डेढ़ महीने से कर रहा था। तो एक दिन मैं मतलब शाम को गया था वहाँ पे रनिंग के लिए, रनिंग कर लिया। उसके बाद लास्ट में हम लोग हाई जंप लॉन्ग जंप ये सब करते थे, गोला फेंका करते। तो हाई जंप करने गए थे, तो उस दौरान जब मैंने हाई जंप लगाया, पता नहीं क्या हो गया, मेरा हाथ स्लिप हुआ और सर के बल में गिर गया, गर्दन पे मुझे चोट लग गई और मैं वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था, बिल्कुल वहीं पे पड़ा हुआ था। तो मेरे साथी लोग जो मेरे साथ दौड़ते थे, जो देखे कि अरे क्या हुआ, ये तो हिल नहीं पा रहा है, तो वहाँ जाके देखे तो फिर उठाए हमें वहाँ पे और नज़दीकी हॉस्पिटल में ले गए। तो हॉस्पिटल में मतलब डॉक्टर साहब ने देखा और बताया कि ये कोई मामूली चोट नहीं है, ये बहुत गंभीर चोट है, इनका इलाज यहाँ नहीं हो सकता है, आप इनको पटना ले जाइए। तो फिर घर में बताया गया, पापा भी उस दिन मतलब डॉक्टर के यहाँ भी गए हुए थे। तो फिर वहाँ से आए तो वहाँ पे सब व्यवस्था हो गया था, एम्बुलेंस रेडी था, सब कुछ कर। जैसे ही पापा आए हम लोग पटना के लिए निकल गए। उसके बाद तो मुझे मतलब 4-5 दिन क्या क्या हुआ मुझे कुछ पता भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद कुछ पता भी नहीं किया कि डॉक्टर ने? 4-5 दिन का नहीं पता है। लेकिन उसके बाद जब मैं उठा तो मैं देखा आईसीयू में हूँ, ना मैं बोल पा रहा हूँ, ना मैं हिल पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मतलब मेरे गले में भी ये लगा हुआ था, मेरा साउंड चला गया था। मतलब उस समय कुछ होश में आप नहीं थे कि आपके साथ क्या हो रहा है, ऐसा कुछ पता नहीं? नहीं, 4 दिन तक कुछ नहीं पता चला। उसके बाद मैं धीरे धीरे मतलब जब मैं होश से उठा ना, तो आईसीयू में ही था लगभग 25-30 दिन आईसीयू में था हॉस्पिटल में। वहाँ पे तो मैं लगभग 1.5 महीने जैसा था पटना में। उसके बाद आगे बात इसी पूरी ज़्यादा बताएगी। अच्छा, उसके बाद आपको कुछ पता भी नहीं है। ये बताइए कि डॉक्टर के द्वारा क्या बोला गया आपको? डॉक्टर की तरफ बोला गया कि ये कोई मामूली चोट नहीं है, ये नर्व का चोट है। तो इसमें होता है क्या है कि कोई जल्दी भी ठीक हो जाता है और किसी को 3 साल 5 दिया तो था मैं पहले एग्जाम, बहुत पहले 4-5 साल पहले बीएसएससी का, लेकिन उस टाइम रिजल्ट आया हुआ था, क्योंकि उस टाइम ही मेंस का भी एक आया साथ था। मतलब बहुत सारे जगह पे आपको मौका मिल रहा था। हाँ, उस टाइम मिल रहा था। अभी अफसोस होता है कि नहीं कि सारा सपना जो है एक छोटी सी हादसा में सारा सपना जो है चकनाचूर हो गया? अफसोस तो होगा ही ना, कितना मेहनत से मैंने मतलब एग्ज़ाम क्लियर किया था, लेकिन नहीं हो पाया बात। मतलब इतना सोचिए कि एक एग्ज़ाम को निकालने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। और ये बहुत सारे एग्ज़ाम कहीं ना कहीं निकाल चुके थे, यहाँ तक कि दारोगा में पीटी मेंस निकालने के बाद फिजिकल होना था, लेकिन उससे पहले प्रैक्टिस कर रहे थे। इस दौरान इनके साथ हादसा हुआ और उसके बाद से घर पे बैठे हैं। मतलब करीब 4 साल से आप घर पे हैं? घर पे नहीं, मैं चोट लगने के बाद मैं दिल्ली गया था, वहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, लगभग 1-1.5 साल वहाँ भी रहा। मतलब उसके बाद से आप लगातार बैठे ही हैं, कुछ कर नहीं पाते? व्हील चेयर पे ही बैठा हुआ। व्हील चेयर पे ही बैठे हैं। और खासकर देखा जाता है कि आप इन्हें काफ़ी सपोर्ट करती है पत्नी के तौर पे। हाँ। हाँ?
हाँ, ये मेरे पति है तो ये तो मेरा फ़र्ज़ है कि इनको कैसे भी करके इनको ठीक करना है बस। मतलब ठीक करना है, इसके लिए आप जी जान से लगातार लगी रहती है। जब इनके साथ ये घटना हुआ, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है होश में कि क्या कुछ हुआ क्या नहीं, क्या हुआ था उस दौरान, डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर तो बस यही बोले कि मेरा काम है सर्जरी कर देना, बचा देना, हम बचा दिए और आगे भगवान के ऊपर है और आप जितना इनको ज़्यादा एक्सरसाइज कराइएगा, जितना अच्छे तरीके से एक्सरसाइज कराइएगा उतना जल्दी ठीक होंगे। कौन कौन सी एग्जाम उस समय पहले निकाल चुके थे? एनटीपीसी का ये निकाल चुके थे, उसमें मतलब जितना भी हमको तो उतना नहीं पता है, लेकिन उसमें जितना भी पोस्ट होता है ना, सारे पोस्ट के लिए ये क्वालिफाई हो गए थे। और ये क्या बोलते हैं, बीएसएस क्या था, बीएसएससी का भी निकाल चुके थे, सब इंस्पेक्टर। उससे पहले भी ये वेस्ट बंगाल में किस चीज़ के लिए निकाले थे, सिविल सर्विसेज में ना? हाँ, निकाल चुके थे। ये बताइए, अभी देखा जाता है कि एक पत्नी के तौर पर जो पति का जो मतलब सेवा करना चाहिए, सब कुछ आप निभा रही है, लेकिन आज के इस आधुनिक समय में ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। पति पत्नी का तो रिश्ता ही ऐसा होता है, चाहे दुख हो सुख हो, साथ रहना। यहाँ तक कि देखा जाता है कि कहीं भी इनको लेके जाना हो तो व्हील चेयर से आप पीछे से जो है इसे चला के ले जाती है, और इसके साथ साथ और भी तमाम जो भी एक्टिविटी होता है सारा कुछ इनका जितना भी काम होता है, मतलब एक तरह समझिए जैसे खुद का काम होता है वैसे इनका भी काम होता है, नहाना धोना खाना पीना जो भी हो टोटली हम करते हैं, क्योंकि मेरा तो फर्ज है, हम क्या बोले बार बार एक ही बात। आपका फर्ज है और फर्ज को आप निभाती है हाँ। ना? मतलब क्या कहना चाहेंगे ऐसे पत्नी के लिए कि 4 साल पहले आपके साथ एक घटना हुआ? हालांकि देखिए बहुत जगहों पे नहीं, लेकिन कुछ जगह पे देखा जाता है कि जब कुछ चीज़ें होता है तो पति पत्नी के बीच जो रिश्ता है वो टूट जाता है, लेकिन आप लोग को देखकर बहुत सारे लोग मोटिवेट भी होते हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मैंने पहले बहुत ही ज़्यादा कुछ खराब काम या कुछ ऐसा किया होगा जिस कारण मुझे ऐसी अवस्था मिली, और उससे भी ज़्यादा कुछ अच्छा किया होगा जो मेरी ऐसी भी मिली। मतलब आप ये सोचते हैं कि मैंने ज़रूर कभी ऐसा अच्छा काम किया होगा कि मुझे इतना अच्छा पत्नी मिली, जी, जो मतलब दिन रात सेवा करती है ना? जी। अच्छा, क्या क्या दिक्कत परेशानी होता है आपको जब घर पे हमेशा रहते हैं? अभी आप हमको देख रहे हैं ना, तो जब मैं गिरा था तो मैं 100% डिसेबल था, मेरा गर्दन भी ऐसे नहीं हिलता। अभी तो मैं आपको जो दिख रहा हूँ लग रहा हूँ कि हाँ मैं जिंदा हूँ। पहले तो सिर्फ जब अब जैसे एक छोटे बच्चों को देखते हैं ना, जो जन्म लेता है जिस टाइम, उसका गर्दन भी स्टेबल नहीं रहता है, उस टाइप से हो गए थे। कि मेरे मम्मी पापा मेरी ताकत है और मेरी बीवी मेरी हिम्मत है। अच्छा, आपकी बीवी आपकी हिम्मत है ना? और यही कारण है कि देखिए आज के समय में आप लोग देखते होंगे कि जब कहीं भी पत्नी के साथ कुछ हो जाता है या फिर पति के साथ हो जाता है तो रिश्ते जो है कहीं ना कहीं टूटने लगता है, दरार आने लगता है। लेकिन इन लोगों को देखकर बहुत सारे लोगों को सीखना चाहिए कि भले पति के साथ कोई मुसीबत आ जाए या फिर पत्नी के साथ आ जाए, लेकिन इसके बाद भी रिश्ता जो है इतना मजबूत है कि आपकी पत्नी जो है आपका बहुत केयर करती है। बहुत 4 साल से मैं व्हील चेयर पे हूँ ना, अभी ये मेरा इतना सेवा करती है कि मुझे अभी तक लगा नहीं कि मैं अभी तक डिसेबल हूँ। और जो हम लोग का जो एक्सरसाइज हुआ या दिन का जो दिनचर्या हुआ, तो हम लोग एक ब्लॉग चैनल बनाया हुआ है, यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पे, उसी पे डालते रहते हैं। अच्छा, और ब्लॉग चैनल है, क्या नाम है चैनल का? नूतंस ब्लॉग बोल के है। नूतंस ब्लॉग चैनल का नाम है। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि इनके कहानी को देख के कैसे ये लोग इनका जीवनचर्या जो है कैसे ये लोग पूरे दिन को व्यतीत करते हैं, वो सारा वीडियो जो है इनके चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हैं और इनको सपोर्ट भी कर सकते हैं। आपको कभी लगता है कि हमको कैसे पति मिल गए जिनको दिन रात सेवा करना होता है, ऐसा कभी मन में लगता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगता। हाँ। पति तो भगवान होते, तो इस तरह का सोचना भी मेरे लिए गुनाह है। लेकिन आप तो देखते होगी आज के समय में बहुत सारी पत्नियां हैं जो चाहती है कि पति मिले, इंजीनियर मिले, जिसके पास अच्छा खासा पैसा हो, सब कुछ मतलब अच्छा हो। आपको क्या लगता है पैसों से जिंदगी कट जाएगा? हाँ। प्यार होना चाहिए बस। अच्छा, ये बताइए कि आप कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की है? हम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं। तो आप भी कभी सोची कि आगे नौकरी करना है? हम दोनों साथ में ही तैयारी करते थे। अच्छा, कौन सी का तैयारी करते थे? इसी गवर्नमेंट जॉब के लिए। अच्छा, कब मतलब तैयारी कर रहे थे? जब इनका सब इंस्पेक्टर में हुआ था ना, उस टाइम ये खुद भी पढ़ते थे और हमको भी पढ़ाते थे, तो मेरा फॉर्म वगैरह भरा हुआ ही रहेगा, क्योंकि इनको चोट लग गया था, हम लोग दिल्ली चले गए,
तो फिर वहीं पे सब मतलब कुछ। इससे पहले आप भी एसआई की तैयारी कर रही थी और इनका जब इनके साथ ये हादसा हुआ तो अपना सपना सब कुछ आप छोड़ दिए और दिन रात इनका सेवा करती है आप। सपना मेरा अकेले का थोड़ी ना था, सपना हम दोनों का था। अगर इनका सपना टूटा तो मेरा भी सपना टूटा, अगर मेरा सपना टूटा तो इनका भी टूटा। ये बहुत बड़ी बातें आप बोल रही है कि पति के लिए अपने सपने को कुर्बान कर दी। दोनों लोग का एक ही सपना था कि दरोगा बनना है, लेकिन नहीं बने तो दोनों लोग साथ में नहीं बने। नहीं बने, हाँ। बाकी अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इनका सपोर्ट करें तो फेसबुक पर पेज भी है, यूट्यूब पर चैनल भी और इंस्टाग्राम पर भी है क्या? नूतन्स ब्लॉग। हाँ, नूतन्स ब्लॉग के नाम से फेसबुक पे भी है और यूट्यूब पे भी नूतन्स ब्लॉग के नाम से है, और अगर आप इंस्टा पे जाते हो तो नूतन संदीप ऑफिशियल ये के बताइए यूट्यूब पर कितना सब्सक्राइबर? यूट्यूब पे 3 लाख। 3 लाख हो गए हैं। मतलब मानना पड़ेगा आप लोग दिन रात मेहनत करती है, यही कारण है कि 3 लाख सब्सक्राइबर भी आपके साथ जुड़े हैं। और फेसबुक पे भी 3 लाख हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे जो लोग भी देख रहे हैं? हाँ, हम सभी से बस यही कहना चाहेंगे कि आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि हमें आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप लोगों के वजह से ही हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी और हमारे सारे सपने भी पूरे होंगे। सो प्लीज़ 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 आप लोग हमें बिल्कुल आप लोगों से अंत तक एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप ये लोग समाज के लिए कुछ अच्छा प्रयास कर रहे हैं, इनको देखकर बहुत सारे लोग प्रेरित हो रहे हैं, तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि ऐसे लोगों का सपोर्ट करें। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि और भी इनका अनेकों वीडियो देखें कैसा इन लोगों का दिनचर्या होता है, तो इनके चैनल पर जाके देख सकते हैं। बाकी इन दोनों लोगों को कहानी को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।